वैसे देखा जाए तो व्यास जी का बहुत बड़ा अधिकार है, लेकिन उनके भी आगे चल पड़े ये शुकाचार्य महामुनि जी। और ऐसा ही होना चाहिए। बाप के आगे बेटा निकल जाए तो बाप को बहुत आनंद होता है। दुनिया में किसी के भी आगे निकल जाओ, किसी को आनंद होगा ही, ये शाश्वती नहीं है। लेकिन दुनिया का हर बाप यही चाहता है कि मैंने जो करके दिखाया है, मेरा बेटा कम से कम उसके 2 कदम आगे ही करके दिखाए। बाप तो बाप होता है। एक 15 साल की बच्ची थी। नींद में से जग गई, सामने देखा तो बहुत बड़ा काला काला आदमी, बहुत भयानक आदमी, देख के ही डर जाए। बच्ची ने पूछा, कौन हो आप? मैं यमदूत हूं। किस लिए आए हो? तुम्हारे पिताजी को लेने के लिए आया हूं। यह सुनकर बेटी के आंखों में आंसू आए और वो कहने लगी, मत ले जाओ मेरे पिताजी को, मत ले जाओ मेरे पिताजी को, मेरे पिताजी को जीने दो, आप मुझे ले चलो, हम अदला बदल करेंगे। मेरे पिताजी को जीने दो, आप मुझे ले चलो। यमदूत ने कहा, बेटी ये अदला बदल पहले ही हो गई है। वैसे तो मैं तुझे ही लेने आया था, वैसे तो मैं तुझे ही लेने आया था, लेकिन तेरे बाप ने मुझे बताया कि मेरे बेटी को जीने दो, मुझे ले चलो, मेरे बेटी को जीने दो, मुझे ले चलो। बाप तो बाप होता है। एक साल की कीमत उसे पूछो जो परीक्षा में फेल हुआ है। एक साल की कीमत उसे पूछो जो परीक्षा में फेल हुआ है। एक महीने की कीमत उसे पूछो जिसकी 1 महीने की मजदूरी ना मिली हो। एक हफ्ते की कीमत उसे पूछो जो पूरा हफ्ता अस्पताल में रहा हो। 1 घंटे की कीमत उसे पूछो जो किसी का इंतजार कर रहा हो। 1 मिनट की कीमत उसे पूछो जिसकी अभी अभी 1 मिनट पहले ट्रेन छूट गई हो। 1 सेकंड की कीमत उसे पूछो जो एक्सीडेंट से बाल बाल बच गया हो। और बाप की कीमत उसे पूछो, बाप की कीमत उसे पूछो जिसको बिना बाप की पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ी। इराक देश के अनाथ आश्रम में, अनाथ आश्रम, छोटे छोटे से बच्चे खेल रहे थे। एक छोटे से 4 साल के बच्चे ने पेंसिल से फर्श पर एक चित्र निकाला, पेंटिंग की। एक सोए हुए आदमी का चित्र निकाला और वो लड़की भी वो चित्र के पास सो गई और बाकी लोगों को बताने लगी, देखो अब मैं मेरे पिता की गोद में सोई हूं, अब मुझे ठंड भी नहीं लगती क्योंकि मेरे पिता की गोद में सोई हूं ना। जिन्हें बाप नहीं है उन्हें पूछो बाप की कीमत। दुनिया में किसी के भी आगे निकल जाओ, किसी को आनंद होगा, ये शाश्वती नहीं है। लेकिन दुनिया का हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे 2 कदम आगे ही करके दिखाए। बाप के आगे बेटा निकल जाए तो बाप को बहुत आनंद होता है, लेकिन गुरु के आगे शिष्य निकल जाए, गुरु के आगे शिष्य निकल जाए तो गुरु के आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, कोई ठिकाना ही नहीं रहता, कोई ठिकाना ही नहीं रहता।
यहां एक सवाल पैदा होता है। व्यास जी ने बेटा शुक कह के शुकाचार्य जी को पुकारा। कब पुकारा? जब शुकाचार्य जी मां के पेट में थे तब पुकारा। मुझे बताओ, बच्चे का नामकरण कब करते हैं? बच्चे के जन्म के पहले या जन्म के बाद? जन्म के बाद। लेकिन यहां तो व्यास जी ने बेटा शुक के पहले ही पुकारा है। पहले कैसे पुकारा? दुनिया में किसी का भी नामकरण जन्म के पहले नहीं हुआ है, ये बात एक। और दूसरी बात, जब तक बेटा मां के पेट में है तब तक वो बेटा है या बेटी इसका तो कोई पता नहीं रहता। अब तो सोनोग्राफी भी बंद हो गई है और उस वक्त तो नहीं थी। तो भी व्यास जी ने बेटा शुक कह के पुकारा, ऐसा क्यों? यह घटित घटना कैसे घटी? इसका रहस्य क्या है? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? बताऊं? मैं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? चलो आपके तो समझ में आ गई होगी, अब तो आप होशियार हो गए हो। तो कीजिए थोड़ा सा नामचिंतन। नामचिंतन के बाद शुकाचार्य जी के नामकरण के रहस्य का पोल खुल जाएगा। तो कीजिए नाम स्मरण। श्री राम